नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने के 5वें दिन दूसरा ऑब्जर्वेशन भेजा है। इसके मुताबिक चांद के साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी है। चंद्रमा की सरफेस पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की मौजूदगी का भी पता चला है। चांद की सतह पर उतरे चंद्रयान 3 को एक बड़ी सफलता मिली है। इसरो ने बताया कि चांद की सतह पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लौ, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का पता लगा है। यानी कि अब तक कुल 9 एलिमेंट्स चांद की मिट्टी पर मिले हैं। प्रज्ञान रोवर पर लगे लिब्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप पेलोड ने ये ऑब्जर्वेशन भेजे हैं। हालांकि चांद की मिट्टी पर मिली ऑक्सीजन उस फॉर्म में नहीं है कि सीधे सांस ली जा सके। ये ऑक्साइड फॉर्म में है। इससे पहले नासा ने भी चंद्रमा की मिट्टी में ऑक्सीजन का पता लगाया था, इसलिए इसरो को पहले से ही यहाँ ऑक्सीजन मिलने की संभावना थी। ऑक्साइड एक केमिकल कंपाउंड की कैटेगरी है। इसकी संरचना में एलिमेंट के साथ एक या ज्यादा ऑक्सीजन एटम होते हैं, जैसे कि Li2O, CO2, H2O आदि। H2O यानी पानी होता है। इसलिए इसरो ऑक्सीजन मिलने के बाद अब H यानी हाइड्रोजन की खोज कर रहा है। इस प्रयोग में सैंपल सरफेस यानी चांद की मिट्टी या पत्थर पर हाई फोकस लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। सरफेस के गर्म होने से प्लाज्मा बनता है। इसी से बने स्पेक्ट्रम की स्टडी कर एलिमेंट का पता लगाया जाता है। अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं। विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी होंगी। ये पद पाने वाली गीतिका पहली महिला होंगी। वर्तमान प्रभारी सुरेश कुमार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद गीतिका श्रीवास्तव की कार्यभार संभालने की उम्मीद है। सुरेश कुमार के दिल्ली लौटने की संभावना है। गीतिका श्रीवास्तव भारतीय विदेश सेवा की वर्ष 2005 बैच की अधिकारी हैं। वो वर्तमान में विदेश मंत्रालय के हिंद प्रशांत प्रभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जो आसियान, IORA और अन्य के साथ भारत की बहुपक्षीय कूटनीति की देखभाल करता है। रिपोर्ट के मुताबिक वो धारा प्रवाह चीनी मंदारिन भाषा बोलती हैं। गीतिका श्रीवास्तव मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। वो कोलकाता में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी और विदेश मंत्रालय के IOR डिवीजन में निदेशक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कहा गया है कि गीतिका श्रीवास्तव महिला डिप्लोमेटिक क्लब में एक और सदस्य हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति ब्रिटेन की ओर से पाकिस्तान में अपनी पहली महिला दूत तैनात करने के तुरंत बाद हुई है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गीतिका श्रीवास्तव इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में प्रभारी का पद संभालने वाली पहली महिला राजनयिक होंगी। भारतीय रेलवे ने पटना जंक्शन सहित पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर डिवीजन के सभी प्रमुख स्टेशन पर AI पावर्ड फेस रिकॉग्निशन सिस्टम स्थापित करने की योजना बनाई है। सिस्टम को आपराधिक रिकॉर्ड के डेटाबेस से जोड़ा जाएगा और वांटेड लोगों की पहचान करने और रेलवे स्टेशन पर अपराध को रोकने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार ये पहल सुरक्षा और यात्री सुरक्षा बढ़ाने के भारतीय रेलवे के प्रयासों का हिस्सा है। ECR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने मीडिया से कहा कि भारतीय रेलवे यात्रियों की यात्रा के दौरान और रेलवे प्लेटफॉर्मों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पटना जंक्शन एक प्रमुख रेलवे केंद्र है, जहां प्रतिदिन लगभग 3 से 4 लाख यात्री आते हैं। इसलिए रेलवे की योजना सभी प्रमुख स्टेशनों पर हवाई अड्डों की तरह अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने की है। उन्होंने ये भी कहा कि चेहरे की पहचान प्रणाली रेलवे परिसरों में आपराधिक गतिविधियों को रोकने में मददगार साबित होगी। भारतीय रेलवे ने कम से कम 200 स्टेशनों की सुरक्षा में व्यापक परिवर्तन करने की योजना बनाई है, जिनमें से कुछ पूर्व मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र में भी शामिल है। ये आतंकवादियों, माओवादी संगठनों और आदतन अपराधियों से बढ़ते खतरों के जवाब में किया जा रहा है। सुरक्षा उपायों में चेहरे की पहचान प्रणाली, लगेज स्कैनर, स्निफर और रैंडम सामान जांच आदि जैसी पहल की जाएंगी। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।